सत्याग्रह मैंने शुरू कर चुका हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक आज़ादी था अंग्रेज भगाओ का, और 1000 मैं कहता हूँ एक करप्शन का जो नेता है, चोर नेता है, जूता खाने वाला नेता है, उसके खिलाफ मैं क्रांति शुरू कर दिया हूँ। चंपारण की धरती से सत्याग्रह, पुनः सत्याग्रह, एक आज़ादी की तरह 80% गरीबों के लिए मैं लड़ रहा हूँ। अगर गरीब को लगता है कि वीरेश भाई लड़ रहे हैं मेरे लिए, तो पेट का व्यवस्था, खेत के व्यवस्था उनके हाथ में, रोटी की व्यवस्था उनके हाथ में, वो रोटी दे या नहीं दे। अगर रोटी देंगे तो जीवित रहेंगे, रोटी नहीं देंगे, जब तक सांस रहेगा तब तक उनके साथ रहेंगे, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि मेरे ऐसा हजारों में से एक कार्यकर्ता जरूर तैयार रहेगा इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो क्या आपको विश्वास है जनता पे कि ये लोग आपको साथ देंगे? अब भाई इतनी बड़ी आज़ादी हुआ इस चंपारण की धरती से, तो एक महात्मा गांधी अकेला गुजरात से आए हैं और सत्याग्रह इस चंपारण की धरती से करके विश्वास पर ही तो आए थे। आप पूरे देश को आज़ादी दिलाए थे, हम भी उसी विश्वास पर चल रहे हैं। अगर उसको लगता होगा कि वीरेश भाई सही बोल रहे हैं तो ठीक है, वीरेश भाई के साथ ही आएंगे। और नहीं विश्वास अच्छा है तो जूता खाए, हमको क्या दिक्कत है? जूता तो वो खा रहा है, खाते रहे। हमको लग रहा है कि हम जूता खा रहे हैं, हमको फीलिंग हुआ कि हम जो लगातार जूता खा रहे हैं, तो अब हमको जूता नहीं खाना है, अब जूता मारना है। सीधी सी बात है। अगर मेरे साथ है जूता मारने वाला टीम, तो मेरे साथ आए। जूता खाने वाला टीम है तो जूता खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जूता क्या है? मेरा ही पैसा, हम ही पर आ रहा मुर्गा दारू दे रहा है। अरे बेहुदा, वो पैसा तो मेरा है ना, मैं अपना टैक्स से पैसा सरकार के खजाने में डाला हूँ, वो मेरा अधिकार है। अब मेरे द्वारे पर तुम रोड नाला बना कर तोड़ फोड़ देता है, उल्टा सीधा बना कर पैसा निकासी के खा जाता है, और तुम कह रहा कि मैं तुमको रोड बना दिया, नाले बना दो कर, वो मेरा अधिकार है ना। क्या अधिकार है कि नहीं? संविधानिक है। और उसके आधार पर जो अधिकार, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जो आदमी का ऐसा लगता है कि मैं सताया जाता हूँ ये करप्शन की सरकार में, तो मेरे साथ करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहता है, क्रांतिकारी साथी की जरूरत है, जूता खाने वाले साथी को नहीं है, जूता मारने वाले साथी की हमको जरूरत है। और इसको हम करप्शन के खिलाफ शुरू कर दिया हूँ। अगर वीरेश भाई की जरूरत होगा तो मेरे साथ एक नहीं हजारों कार्यकर्ता मेरे साथ आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं। लोग को लग गया कि वीरेश भाई जो आंदोलन छोड़ चुके हैं वो पूरा भारत के पूरा सत्याग्रह शुरू कर चुके हैं। आज देखिएगा नया जनरेशन, युवा पीढ़ी मेरे साथ खड़ा उतर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमको जूता मारने वाला आदमी बनना है, जूता खाने वाला आदमी नहीं बनना है। और मैं वह दिखाना चाहूँगा, पोल खोल अभियान के तहत मैंने दिखा दिया हूँ कि देखो कि तुम्हारा क्या हुआ है, कि तुम्हारा ही पैसा को लोग बिल्डिंग बना रहा है। आज तक सरकार कभी नोटिस नहीं किया कि तुम आय के अधिकार के अनुसार कि तुम बिल्डिंग कहाँ से पीट रहा है, फॉर्च्यूनर कहाँ से किन रहा है। तुम कोई ऐसा नेता के पास साला साइकिल का औकात नहीं है, साला 5 साल में फॉर्च्यूनर किन ले रहा है, 50 लाख की गाड़ी कहाँ से किन रहा है, ये कोई खोजता नहीं है। ये ब्लैक मनी, मोदी जी कहता ब्लैक मनी, साला ब्लैक मनी तुम खत्म कहाँ कर रहे हो? तुम तो ब्लैक मनी को अथी कर रहे हो ना। ये बताइए कहीं कि ब्लैक मनी, अभी बताइए गरीब का जो है, जो आज तक कर्ज माफ हुआ है, कै % जो अभी महिला लोग आत्महत्या किया है, लोन के कारण लोग हत्या कर रहा है, किसान लोग आत्महत्या कर रहा है। आज तुम अंबानी को लोन माफ कर रहे हो। भाई मर रहा है तुम्हारा गरीब है तो माफ कर रहे हो, अंबानी को माफ कर रहे हो। गांव देहात में भी किस्ता के नाम पे महिलाओं को पैसा बांटा जाता है, शोषण किया जा रहा है। यहाँ एक समय था शोषण करना, कर्ज में डुबाए रखना चाह रहा है सरकार, कर्ज मुक्त नहीं करना चाह रहा है सरकार, कर्ज में दाब दिया है, गरीब मर रहा है। अगर रोजगार होता तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं लोग को पड़ता। तो बिहार में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला आदमी है, क्योंकि उसके साथ एक कमाने वाला है, 5 खाने वाला है। अगर गांव में कंपनी होता तो पत्नी भी काम करता, बेटा भी काम करता, बेटी भी काम करता, घर भी काम होता, तो आज शायद ऐसा एक बाहर कमा रहा है और 5 घर पे खा रहा है, कर्जा ले लेकर खा रहा है और कर्ज के अंदर डाल दिया है। इतना ना कर्जादार का आदमी, लेकिन आपको कभी डाटा है कि नहीं पास में? सरकार के पास सब डाटा है। किसी को कर्ज माफ किए? नहीं, अंबानी का माफ करेंगे। आज बिजली के समस्या से लोग मर रहा है, आप किसी को बिजली बिल माफ किए हैं? क्योंकि गरीब के पास है, अमीर को खाली कर्जा माफ हुआ है। सरकार के जितना डाटा निकाल लीजिए, वो अंबानी का, टाटा का, बिरला का, बाप रे कंपनी लो उसमें चला गया, माफ कर दो लोन, उसको माफ। गरीब जो आदमी पेट में खा गया उसको कर्ज माफ करके डाटा दिखाओ तो हम समझेंगे कि क्योंकि टैक्स के पैसा से आप कर्ज माफ करते हैं। अंबानी को भी माफ किए हैं तो टैक्स के पैसा से माफ किए हैं, ये नहीं कि आपका अपना पैसा था। अपना पैसा था क्या? अब टैक्स के पैसा माफ किए हैं, क्योंकि वो अंबानी जी आपको फंड करते हैं चुनाव के समय।
हमारा गरीब लोग अब वोट देता है, फंड नहीं करता है, इसलिए हमारा कर्ज माफ नहीं किया जाता है। लोग के दिमाग में घुसता नहीं, भूसा घुसा हुआ है कि अंबानी का कर्ज माफ हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है, हम वोट काहे देंगे किसी को। तो लोग देंगे तो दे, दारू मुर्गा पे दे, क्या दिक्कत है। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, अब तय करो कि हम तुम्हारा दारू मुर्गा नहीं खाएंगे। हमको अधिकार माला पहना के जाने दे रहे हैं, तो अगला बार तुमको ले जूता तैयार रखेंगे कि आप माला भी तैयार रखेंगे। अगर तुम माला पहने लायक रहोगे तो तुमको माला पहनाएंगे, नहीं तो जूता पहन तैयार रखेंगे, जूता मारेंगे। 5 साल में तुमको थोड़ा निगरानी भी करेंगे कि तुम जूता खाने वाला काम कर रहा है, और जहाँ बैठाएगा वहाँ जूता मारेंगे। क्योंकि 5 साल अगर देखिए बच्चा का होमवर्क दिया जाता है तो मास्टर सुनता है तो उसका चाक होता है कि अरे हमको सर जी सुनने वाला है, तो याद करके जाता है। और सुनने वाला है कति सुनेगा, उसी तक वोट दे देते हैं, हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद खोजते नहीं हैं, इसीलिए काम नहीं होता है। आज तक आम सभा कोई पंचायत में लगा, पूरे बिहार के मैं बात कर, कॉपी पर आम सभा लगता है, खोलम ओपन आम सभा का लिस्ट बता दे, कोई पंचायत में नहीं होता है। 4 गो चमचा, 4 गो आदमी बैठ गया, आम सभा रेडी, रोड नाला रोड पर बन गया, हो गया। कोई पंचायत का कोई नहीं हुआ आज तक। कोई जब चुनाव आता है तो विधायक जी का स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर घूमने लगता है, सांसद का फिर उसको 5 साल में कोई फॉर्च्यूनर, क्योंकि नीचे गड्ढा में जाना ना होगा, रोड पर नाली पर जाना होगा, उस समय घूमने लगता है। कि चुनाव में अब उस पर कार्यकर्ता सब गाँव में सब कार्यकर्ता को डाटा बना लेता है, अरे भाई तो अपना टोला में दारू मुर्गा दे दी है, अब लोग को भुलाओ, कम से कम हमारे बात पति हो, गलती सलती होले जो देखल जाती, फिर 5 साल जूता खाए ला तैयार हो। तो ये मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, पोल खोल तो कर ही रहा हूँ, लोग को क्रांतिकारी साथियों को जगाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि अपने घर का एक माला एक जूता दोनों तैयार रखो, चाहे मैं हूँ चाहे मेरा साथी कोई भी हो, कोई नेता, मैं नाम नहीं देता हूँ, जो जाता है उसको कहो कि भाई ठीक है हम आपको साथ दूंगा, माला पहना के साथ दूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि हम 5 साल नेक्स्ट में दोनों चीज तैयार रखूंगा। ये एग्रीमेंट है तो आपके साथ हूँ, नहीं एग्रीमेंट है तो जाइए यहाँ से। एग्रीमेंट बनाओ, वोटर कहे मेरा एग्रीमेंट बनाओ, एक एग्रीमेंट बना को हर घर तुम पर्ची बांटते हो, बांटता है ना, उस पर एक एग्रीमेंट होगा कि हम वोट लेंगे तो हम आपका जूता भी खाएंगे, माला भी पहनेंगे, काम नहीं करेंगे तो एग्रीमेंट होगा। अपना पर्ची पे एग्रीमेंट करे, हम भी एग्रीमेंट करेंगे कि अगर हमारी पार्टी और मैं पार्टी के बाद मैं अपना एग्रीमेंट दूंगा कि हम 5 साल में जो अगर आपका काम नहीं करोगे तो आप बजाबते चौक पर हमको जूता मारिएगा, और सब नेता लिख के दे कि हम भी जूता खाने के लिए तैयार है, काम नहीं करेंगे तो तभी तो होगा देश का विकास। तो देश के विकास से नहीं करेगा, चोरवा सबको एग्रीमेंट देगा कि साला पूरा खजाना का 5 साल में लूट कर देश को बर्बाद कर दिया, इतना गुलाम बनाते जा रहा, आने वाले समय में 80% लोग को बेरोजगार कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए बीरेश जी। दोस्त, इस तरह की आक्रामक भाषण देने वाले बीरेश कुमार जो कि यूपीएन पीपल पार्टी से आते हैं, तो आप इस वीडियो पे क्या कमेंट करना चाहिएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं क्रांतिकारी युवाओं को कि आप एक माला और एक जूता भी तैयार रखें, यदि वोट मांगने कोई नेता आपके पास आते हैं तो अगर एग्रीमेंट बनाइए कि आप सही काम करिएगा तो नेक्स्ट बार मैं आपको माला पहनाऊंगा, अदरवाइज आपको जूता से मारने का काम करूंगा, वो भी संवैधानिक जूता जो आपको वोट के ताकत से दिखाया जाएगा। और वह चोट ऐसा चोट होगा कि आपको कई सदियों तक आपको नहीं आने दिया जाएगा इलेक्शन में। तो आप क्या राय रखते हैं, मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। यूट्यूब चैनल पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।